हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत माता जी, दंडवत माता जी। हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हम लोग हमारी कक्षा आरंभ करेंगे। ग्रुप में मैसेज भेज दीजिए, आज ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ होने वाला है माता जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पार्षदधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। सब लोग 11वां अध्याय थोड़ा सा निकाल लीजिए। आज हम लोग 7:30 बजे तक ही क्लास करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा मेरे को अर्जेंट जाना है, मैं निकलता हूँ। जितना मैक्सिमम हो सकता है आज और कल में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग अपना भक्ति दीक्षा का क्लासेस मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं मंडे से फिर से फिर क्या माता जी? 1 तारीख मंडे को एकादशी है। हाँ, मंडे को एकादशी है। हाँ, मंडे को एकादशी है माता जी। आपको मैसेज भेज देंगे डेफिनेटली ग्रुप में मंडे को। तो कल के अध्याय में हम लोग क्या सीखे? सब लोग ज्वाइन थे ना? कल के अध्याय में क्या सीखे हम लोग? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कल के अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया था। और कृष्ण जी ने अर्जुन जी ने एक्सेप्ट किया था उनके जो प्रश्न है अध्याय 8 में कि उसके बारे में उन्होंने खुद से एक्सेप्ट करके कहा था कि आप भगवान हैं, स्वयं भगवान के रूप में। हरे हरि कृष्ण प्रभु। बोल हरि बोल हरि बोल। और कोई भी अटेंड नहीं करे कल क्लास में। कल क्या सीखे? लोग नहीं मानते कि कृष्ण है, उनको तो विश्वास अभी भी नहीं था कि वो कृष्ण है। हरे अच्छा ललिता माता जी। और कल के अध्याय में 10वें अध्याय में क्या सीखे बेसिकली? विभूति किसे बोलते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। कल के अध्याय में अर्जुन ने मान लिया था कि कृष्ण ही भगवान है। हर चीज कृष्ण प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए, जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। ओके। कृष्ण जैसा अर्जुन ने माना तो फिर अर्जुन ने मान लिया था। ओके ठीक है। तो अर्जुन फिर ने मान हमको लिया। क्या करना चाहिए? हमको क्या सीख मिल रही है 10वें अध्याय से? कोई और दूसरे लोग सब पार्टिसिपेट करो। भूत भावना, भूतेश, देवदेव, जगोत्पत्ति, ये 5 तरह के लेवल अर्जुन के लेवल की तरफ भक्ति करनी। अच्छा, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरे को जो आंसर चाहिए वो आंसर नहीं आ रहा है। प्रभु जी कल बता रहे थे वसुदेव 10वें अध्याय ये पता चला कि भगवान कृष्ण बोले कि रुद्रों में भी मैं कृष्ण हूँ। ठीक है। वो 82 जगहों पे अलग अलग जगहों से वो थोड़ा सा अपने बारे में बताए। मेरे विभूतियों का मैं थोड़ा सा ट्रेलर बता रहा हूँ, पिक्चर अभी बाकी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अब हम लोग 82 में सभी जलाशयों में समुद्र हूँ, सिंह हूँ, मैं वहां नहीं बोल रहा हूँ। हमको टेक अवे क्या करना चाहिए कल के अध्याय से? आपको सीख क्या मिली? खाली नॉलेज मिला क्या कि हाँ भगवान ये है ये है ये है ये है? हमको क्या मिला जीवन में? भगवान ही सब कुछ है, एवरीथिंग। वो तो हर अध्याय में मिल गया ना प्रभु।
वो तो प्रभु हर जी अध्याय में भगवान भगवान बोल रहे हैं कल के अध्याय से हमको सीख क्या मिली। सब लोग प्रयत्न कृष्ण कीजिए। रत्न सब आत्मा रूप में सब कृष्ण में विद्यमान है। आत्मा भौतिक और रूप ब्रह्मांड में। जगत में अच्छा, भगवान भी सब ईश्वर जगह। सभी ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। सबके उद्गम भगवान ही है। ओके, सर्व कारण कारण सबके उद्गम भगवान है। ओके, ठीक है। लेकिन मेरे को जो आंसर चाहिए वो आंसर अभी भी नहीं आ रहा है। आप कल अटेंड नहीं करें माता जी, आप कल अटेंड नहीं भगवान ही करें, आप परम वो वक्ता बोल नहीं है। पाएंगे आप आंसर। ठीक है, सुभद्रा माता जी बोलिए। 8 से 11 में चतुर्श्लोक की नहीं, वो हम लोग कल नहीं देखे, परसों देखे। हम सर्वस्य प्रभाव वो सब नहीं पूछ रहा हूँ। बोधयंता परस्परम तुष्यंती चरम, मैं वो सब नहीं, कल के अध्याय में। नहीं तो 10वें अध्याय से ठीक है, चतुर्श्लोकी गीता 10वें अध्याय में बताया गया। और प्रभु जी सबका मूल बीज में हूँ। यस, वेरी एक्सलेंट। ये सब नॉलेज है। नॉलेज से परिवर्तन आने का, जैसा सुशील प्रभु थोड़ा सा बोलने की कोशिश करिए। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन पूरी तरह से सरेंडर करे। अर्जुन मान लिए। क्या हम मानने को तैयार है? हमको सिर्फ क्या मालूम हो रहा, भगवान के कितने मान नाम है, भगवान के कितने गुण है, भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सब नॉलेज है। नॉलेज आए बाद में हम में कुछ परिवर्तन हो रहा क्या? गीता पढ़ने के बाद में हम में कुछ परिवर्तन हो रहा क्या? अर्जुन ने, जैसा अभी प्रभु जी बोल रहे थे, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। यस, आप ही परम भगवान है, आप ही सब कुछ है भगवान, अब मैं समझ गया। तो अर्जुन वॉज द फर्स्ट स्टूडेंट। अर्जुन भगवत गीता सुनने के लिए वो पहले 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 स्टूडेंट थे। लास्ट श्लोका कोई पढ़िए, धर्मेंद्र कुमार प्रभु जी, कल के अध्याय का लास्ट श्लोका भगवत गीता निकालिए, लास्ट श्लोका पढ़िए और तात्पर्य पढ़िए। धर्मेंद्र कुमार प्रभु, इंदु प्रसाद प्रभु, इन माता जी है या प्रभु जी है, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। या आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम चैंटिंग राम चल राम। रही है प्रभु आपकी। प्रभु जी, चैंटिंग अगर चल रही है तो आप चैंटिंग ही अच्छा सा करो, मेरी क्लास छोड़ दो आप। ठीक है, चैन ये भी अपराध होता है जब हम चैंटिंग कर रहे हैं। चैंटिंग इन अटेंटिवली इज ऑल्सो, देन हम लोगों को ध्यान पूर्वक जब करना है। चैंटिंग कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, गलत है। क्लास जब सुन रहे हैं तो क्लास ही सुनो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैंटिंग अगर करना है तो आप अच्छा सा चैंटिंग कर लो, 16 माला करना है कर लो, लेकिन क्लास बिल्कुल भी मत सुनो। दो चीज करना हम लोग आपको बता रहे हैं, नहीं करना तो नहीं करना। चलो, कौन पढ़ने के लिए रेडी है? मैं पढ़ूं? नहीं, मैं दूसरों को देख रहा हूँ, नए लोगों को देख रहा हूँ, जो लोग अभी तक भी अपना मुंह नहीं खोले हैं क्लास में। मेरे को मालूम आप सीनियर लोग हैं, आप लोग कैसा भी बोल देंगे, लेकिन क्यों? अजय कुमार प्रभु, अनम्यूट कीजिए। या तो आपके पास में भगवत गीता नहीं है, या नहीं तो आप कहीं और में व्यस्त हैं। और सुभद्रा माता जी पढ़िए, माता जी कल का अध्याय का 42 लास्ट श्लोका पढ़िए। अथवा बहुने तेन की ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्यामिदं कृत सन्मकाश स्थितो जगत। किंतु इस सारे विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद नहीं नहीं द्वारा। नहीं माता जी, माता जी भाई चुप भाई, क्यों बोले? तो ये जो श्लोका है, ये जो श्लोका है, अभी हमारा अध्याय कौन सा आरंभ हो रहा है? विराट रूप भगवान का। ये जो श्लोका था कल का अध्याय में, क्या था? एकम सेन स्थितो जगत, वो बोल रहे थे भगवान। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूं। फिर से बोल रहा हूं, देखो भगवान क्या बोल रहे, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। तो अब अर्जुन को डाउट आया, क्या भगवान आप इस संपूर्ण जगत को धारण करते? कैसा?
प्लीज बोलो ना। इसीलिए ये अध्याय आरंभ हुआ। ये अध्याय 12, ये जो 11वां अध्याय है, वो जो कनेक्टिविटी श्लोका है, भगवान स्वयं क्या करते हैं, थोड़ा सा हिंट दिए। वो हिंट दिए तो अब इसके अगले में भगवान क्या करते हैं, अपने में भी थोड़ा सा जिज्ञासा बढ़ाने के लिए कुछ तो एक कभी कभी स्वप्न में दिख जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा आनंद की अनुभूति होती है। देन हम लोग क्या करने लगते हैं, यस, और जानना, और जानना, और जानना। अब वैसे ही इनको जानना है अर्जुन को, क्या भगवान आप ये जगत को कैसा धारण करते हैं। अब नॉलेज के चंद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जैसे पहले ये अध्याय में, पहले क्रमांक के श्लोका से लेके 8वें क्रमांक के श्लोका में क्या पूछ बताया गया कि अर्जुन ने कुछ प्रश्न किया भगवान से, भगवान मेरे को आपका रूप बताओ, अगर आप मेरे को योग्य समझ रहे हैं तो आपका रूप बताओ। फिर 9वें अध्याय से 90वें श्लोका से 31वें श्लोका में क्या बताया गया, संजय ने क्या देखा, अर्जुन को क्या दृश्य दिख रहा था, अर्जुन क्या देख रहे थे जब भगवान अपना विश्वरूप बताए, तो वो विश्वरूप में अर्जुन को क्या अनुभूति हो रही थी, वो धृतराष्ट्र को बताया गया। फिर 32वें क्रमांक के श्लोका से लेके 34वें क्रमांक के श्लोका तक, 32 से लेके 34 क्रमांक के श्लोका तक, अब भगवान बोल रहे हैं बेटा तू कठपुतली बन जा, कठपुतली बन जा, यानी मैं जो बोलता हूं वही कर, और इससे हटके कुछ भी मत कर। अच्छा, फिर लास्ट के जो श्लोका है, वो श्लोकाओं में क्या बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 35 से लेके जो 46 क्रमांक के श्लोका तक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अर्जुन के प्रेयर्स है। अर्जुन, ये आज नहीं करेंगे हम लोग, कल करेंगे, होना है तो एक पूरा सेशन ले लेंगे उसके ऊपर, लेकिन लेंगे। ये प्रेयर्स में अर्जुन का भाव क्या है, अर्जुन किस तरह से भगवान को, भगवान मेरे से गलती हो गई, भगवान मैं आपको नहीं समझा, भगवान खाते सोते आपसे बात करते आपको रेस्पेक्ट नहीं दिया, भगवान। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। 35 क्रमांक के से श्लोका से लेके 46 क्रमांक के श्लोका तक क्या है, अर्जुन के प्रेयर्स है। एंड लास्ट के जो 47 के लेके जितने भी लास्ट के जितने भी श्लोकास है, वहां पे भगवान क्या बताएंगे, मेरा दो भुज रूप देखो, मेरा चतुर्भुज रूप देखो। भगवान के जो पहला एक आज के अध्याय में क्या क्या देखेंगे हम, विराट रूप देखेंगे। फिर 3 रूप भगवान टोटली बताए, एक तो विराट रूप, एक चतुर्भुज रूप, और जो उनका 2 भुजाओं वाला रूप। ठीक है ना, क्या हो गया, नॉलेज का सेक्शन। अब हम लोग नॉलेज पे, जहाँ आपको भी मालूम है मैं पहले लेवल में नॉलेज पे नहीं जाता हूँ, जस्ट अब हम लोग नॉलेज का हट गए, अब इधर आएंगे। फर्स्ट श्लोका आज का, अर्जुन उवाच मद अनुग्रह्य परमं गुह्यम् आध्यात्म संज्ञितम् यत् त्वय्यक्तं वचस्तेना मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गृह्य आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हरि बोल। पहला तात्पर्य कोई सुभद्रा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे अवतारों के उद्गम हैं। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही यह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाए। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस रूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण के कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं।
अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। हरे कृष्ण। हरी बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। तो यहाँ पे क्या बताया गया एक्चुअली, श्लोका स्टार्ट हो रहा किससे? मद अनुग्रह, मैंने आपकी जो विशेष कृपा है, आपकी जो विशेष कृपा मेरे पे हुई, वो विशेष कृपा के कारण ना मेरा मोह चला गया। ठीक है ना? हाँ, हमारा भी मोह चला जाना चाहिए। इसलिए मैं पूछा कल के अध्याय में क्या सीखे। हम ये सीखना चाहिए अर्जुन से। अर्जुन एक अच्छा स्टूडेंट है, तो अच्छे स्टूडेंट का हर एक टीचर एग्जाम्पल लेता है, तो हमको भी अर्जुन का अनुसरण करना है। कल के अध्याय से भी और आज के अध्याय में, आज के अध्याय में पहला श्लोका क्या बोल रहे हैं? मेरा मोह दूर हुआ। क्या आप लोगों का मोह दूर हुआ? अब आप डिसाइड कर लो। इतनी भगवत गीता इतने बार पढ़ लिए, हाँ हाँ, भगवान के बारे में आप अच्छा सा मोह दूर होके कंप्लीटली सरेंडर हो गए क्या? नहीं, अभी भी भौतिक आसक्ति हाँ हाँ और बना के रखे रहे हैं क्या हर चीज में? दैट इज व्हाट। मोह क्या है जाने दो। मैं एक सिंपल पूछ रहा हूँ, मोह क्या होता है? कोई भी दे सकते हैं आंसर, सीनियर हो या जूनियर हो, कोई हरे नहीं बता। कृष्ण जी। हम्म, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मोह होता है कि हम अपने लोगों को गलत होते हुए भी सही समझें। हाँ, वेरी एक्सलेंट। और हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी, वो आसक्ति। तीनों में हाँ, आसक्ति मोह का एक और एक भी नाम है आसक्ति। यस, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। और कोई अगर बताना चाहे? प्रभु जी, कपिल बोल। हाँ हरे करो। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मोह का मतलब है भौतिक वस्तुओं में आसक्ति। हाँ, वही आसक्ति, हाँ, भौतिक वस्तु में, यानी आप वेरी एक्सलेंट। तो आसक्ति मतलब लगाए रखना, लगाओ लगाए ना, हमको मालूम है ये चीज गलत है, फिर भी हम उनके प्रति हमारा मोह के कारण हम लोग, यस, आसक्ति बनी हुई रहती है। तो वो सिंपल सिंपल लॉजिक में क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना हमको मालूम है, क्या करना हमको मालूम है, लेकिन हम वो नहीं कर पा रहे। ठीक है ना? हमारे कार्यों में हमको दृढ़ता नहीं है। मोह के कारण ही ना हमारे बच्चों को हम लोग डांटते नहीं। ठीक है, कर ले, हाँ गलती कर, ठीक है, हमको मालूम है वो गलती कर रहा, फिर भी हम लोग बच्चों के प्रति स्नेह मोह के कारण हम लोग थोड़ा सा उन लोगों को लिबर्टी, सेल होना, हमको मालूम है सेल उसको एडिक्ट एडिक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब वो मुरो रहा है, ठीक है दे दो। ऐसे टेम्पटेशन ये क्यों आते हैं? ये इल्यूशन, लालच जिसे बोलते हैं। तो इसके कारण ये सब कारण है किसके? मोह के कारण है। तो अर्जुन बोल रहा है कि पहले वो भी अर्जुन कंफ्यूजन में थे। क्या अर्जुन कंफ्यूजन में थे? कि मोहित होता ना, मेरे अपने लोगों को कैसा मारूं युद्ध में। देन अब समझो, इतने अध्याय हो गए बाद में उसका जो इल्यूशन, उसका जो मोह, अपने लोगों के प्रति जो आसक्ति थी अर्जुन की, चले गई। अर्जुन का जो अंधकार था वो चला गया। अर्जुन अब प्रकाश में आ गया। क्या? दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग दूसरा श्लोका में जाएंगे। कोई पढ़िए श्लोका। कौन पढ़ना? माता जी, श्वेता माता जी जिम्मेदारी ले लिए, फिर से आप ले लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको बोलते जाइए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, श्वेता माता जी नहीं है एक्टिव। नहीं, हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं ही पढ़ू प्रभु जी। अरे अम्मा, ठीक है। भावाप्यायो हि भूतानां श्रुत्वा विस्तारसो मया तत्त्वः कमला पात्रक्ष महात्म्याम अपि च व्ययम्। हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसे कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से मैं, जिससे जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। वो बोल रहे हैं, भगवान को क्या बोल के बोल रहे हैं? कमल नयन, मैं तो सब सबके बारे में, आपके बारे में, यानी भगवान क्या बोले, सृजन भी होता है, और जब प्रलय आता है तो ये सब प्रलय भी होता है। आपके बारे में मैं बहुत कुछ सुन लिया आपसे, ये सृष्टि के बारे में भी मैं सुन लिया। अब मेरे को क्या करना है? प्लीज, अब मेरे को और जिज्ञासा बढ़ गई।
क्या है वो उसका तात्पर्य। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ तात्पर्य पढ़िए श्वेता माता जी, बाद में आप क्या करो, सबको पढ़ने के लिए आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। अनम्यूट का बारे में बोलो। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण के कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखड़ियों जैसे दिखते हैं कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है। अहम कृत्स्न से जगतः प्रभवः प्रलय प्रलयस्तथा, मैं जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण होने के अतिरिक्त वे इन सब से पृथक असंग रहते हैं। जैसा कि भगवान ने अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया समझे? है। यस माता, हरे कृष्णा। समझाइए माता जी, क्या पढ़े आप? इसमें इसमें पहले तो अर्जुन जो है वो कमल नयन ये संबोधित करते हैं, क्योंकि उनके कमल के पंखुड़ियों जैसे नेत्र हैं। और पिछले अध्याय में कृष्ण भगवान ने उनके पुत्रों के बारे में बताया है, और उनके उत्पत्ति, ये सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी ये बताए हैं। तो इससे तो अर्जुन को इस विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। तो अर्जुन को जो है यह ज्ञात है कि ये इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति जो है उनका कारण भगवान है। और वे सर्वव्यापी है, ऐसा भी भगवान जो सर्वव्यापी है ऐसा भी नित्य अध्याय में बताया है। तो अभी वो तो अर्जुन ने जो है ये सब स्वीकार किया है, और स्वीकार करके वो अब आगे उनकी जो जिज्ञासा है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है, और इसके कारण वो उनकी महिमा के बारे में ज्यादा सुनना चाहते हैं। जो अर्जुन है वो भगवान की महिमा के बारे में और ज्यादा सुनना चाहता है। ओके माता जी, हरे कृष्णा। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। प्रयत्न करना चाहिए। अभी आपसे जो भी तात्पर्य पढ़ेंगे वो लोग भी समझाना चाहिए। अब तो और डर लगता प्रभु जी, ऐसा मत बोलो, बल्कि मत बोलो, कोशिश करो। तीसरा श्लोक 11वें अध्याय का, एवमेतत् यथातथा त्वाम आत्मनां परमेश्वरा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तमा। वो बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, मेरे को तो आप दिख रहे हैं आपके वास्तविक रूप में, किंतु अभी आप जो 10वें अध्याय का 42 श्लोका बोले ना कि मैं ही मेरा एक अंश मात्र से ये पूरे जगत को धारण करता हूं, वो देखने का इच्छुक हूं। किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस तरह से प्रविष्ट हुए हैं, और आप मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। ठीक है ना? ये तात्पर्य कोई और पढ़िए एंड अच्छे से समझाइए। हरे कृष्णा। ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य द्वारा प्रभुपाद की जय। भगवान ने यह कहा कि उन्होंने अपने साक्षात स्वरूप में ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया है। फलतः यह दृश्य जगत संभव हो सकता है और चल रहा है। जहाँ तक अर्जुन का संबंध, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखे, जिससे वे ब्रह्मांड के भीतर से काम करते हैं। यद्यपि वे इससे अलग है, पृथक है। अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान है, इसलिए वे स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित हैं और अर्जुन की इच्छा को जानते हैं। वे समझते हैं अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देखकर
पूर्णतः संतुष्ट हैं, किंतु भगवान यह भी जानते हैं कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्जुन को इसकी पुष्टि के लिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण ये भी जानते हैं अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अतः लोगों को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने आप को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। समझाइए माता जी, प्रभु जी। ये इसमें अर्जुन शॉर्ट में विराट रूप समझाइए। हाँ। देखना चाह रहा है, लेकिन भगवान को मालूम है, इसे विश्वास हो गया मैं हूँ, लेकिन वो आज हम कलयुग में हम लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे। भगवान विराट रूप है, विराट रूप के लिए उन्हें अपनी सारी वो दिखानी पड़ेगी, संपूर्ण शक्तियाँ। जो विराट रूप दिखाएंगे वही बन सकता है कृष्ण। हम कलयुग में कोई नहीं बन सकते कृष्ण जैसे। अच्छा, वेरी एक्सेलेंट, वेरी एक्सेलेंट। तो हमको भी क्या करना है, ऐसे कलयुग में बहुत सारे लोग आएंगे, आचार्य बता रहे हैं यहाँ पे। तो एंड वेरी, जब भगवान से हम लोग भी ऐसे ही क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। भगवान से जानने के लिए भगवान को ही रिक्वेस्ट करना है, मैं बोलते रहता हूँ। तो एक्चुअली ये वो अर्जुन क्या करना चाह रहे थे, दूसरों के लिए ये दिखाना चाह रहे थे। एक्चुअली वो क्या रीजन है, ये कार कितने क्या कारण था भगवान को ये पूछने के लिए अर्जुन। एक तो कारण, सबसे पहला कारण क्या है, भगवान के बारे में बताने लोगों को कि भगवान कितने महान हैं, भगवान की महिमा वो जस्ट बोले नहीं, बताए भी। क्योंकि अर्जुन बचपन से उनसे प्रेम करते थे, वो उनके मित्र थे। डेफिनेटली जब हम लोग, अब समझो मेरे कोई अच्छे से मित्र है, सुधीर प्रभु मेरे मित्र है, तो मैं सुधीर प्रभु को क्या करूंगा, गुणगान करूंगा, मेरे मित्र ना ये है, ये है, ये है। तो ऐसा उनको भी एक क्या करना था, भगवान की महानता, भगवान की महिमा बताना था। एंड भगवान कितने दिव्य है। एक्चुअली वो भौतिक संसार के नहीं है। भगवान बोल रहे हैं ना, हाँ हाँ, हम सर्वस्य प्रभावो, अलग अलग श्लोकाओं में बोले हैं। तो देन वो भगवान की दिव्यता भी सबको बताने के लिए, साबित करने के लिए ये दूसरा कारण था। देन फाइनली भगवान जो भी बोले सत्य बोले। भगवान जस्ट, कोई लोग मुंह से बोल देते हैं मैं ऐसा हूं, लेकिन वो सच्चाई में वो वैसे नहीं रहते हैं। तो भगवान का एक दूसरा नाम है, क्या है नाम है, सत्य, सत्य संकल्प। सत्य संकल्प कहाँ पे बोला गया, 11वें स्कंद के 15वें अध्याय में कुछ बोला गया कि भगवान का एक अच्छा सा नाम है क्या, भगवान जो भी बोलेंगे वो सत्य ही बोलेंगे। अरे भैया, तो आप सत्य बोल रहे ना, सत्य बोल रहे तो बताओ, आप एक अंश रूप में जगत को धारण करे, कैसा धारण करे बताओ। ये अर्जुन का कहना था। अब हम लोग 44th श्लोका पे जाएंगे। मैं और पढ़िए पढ़ो। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वरे ततो मे त्वं दर्शय आत्मनम एवं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो तात्पर्य भी पढ़ लो प्रभु, आपको चांस नहीं मिला ना, पढ़ लो। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्म होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक अक्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की
अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। हरि हरे बोल, हरि बोल। चरण सिंह नारायण प्रभु, अच्छा ठीक है, मैं कर लेता हूँ। प्रभु जी जरा संकोच करते हैं कुछ बोलने में। तो योगेश्वर, योगी, हाँ, योगियों को क्या रहती है? शक्ति रहती है, मैजिक शो कर सकते हैं लोग, उन लोगों के पास में सिद्धि रहती है। तो भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं, आप तो योगेश्वर है, आप तो बहुत बड़े मैजिशियन है, आप थोड़ा मेरे लिए, यानी भगवान को कुछ भी करके अर्जुन में एक अच्छा सा कला था। कुछ भी कर लेके अर्जुन अर्जुन को जो रिक्वायर्ड आंसर होना था, जब अर्जुन को जो भी चाहिए था, भगवान को अच्छा सा संबोधित करके वो चीज एक्सट्रैक्ट कर ले रहे थे भगवान से। आप क्या बोल रहे हैं अर्जुन ने? आप तो योगी है ना, आप तो बताओ ना आपका विश्व रूप। एक्चुअली हम लोग भी ये कलयुग में गली गली को आ रहे हैं आजकल, मैं भगवान हूँ, हाँ मैं ये हूँ, सब चलते जा रहा है। तो हमको भी क्या करना है? भैया आप आपका विश्व रूप बताओ। तो अगर आपको डाउट आता, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को हम लोग बोलते हैं ना, हम लोगों को मालूम है, सब इतने दिनों तो हो गए ना प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु भी क्या विश्व रूप बताए? किसी को कुछ आइडिया है? चैतन्य महाप्रभु कभी विश्व रूप बताए क्या? जब हम लोग बोल रहे हैं सबको, भाई आप विश्व रूप बताओ, आप भगवान है, आप विश्व रूप बताओ, आप विश्व रूप बताओ, देन हाँ, कोई अगर अपने आप को भगवान है, अगर ये ऐसा दावा कर रहा है, तो दो चीज होना चाहिए। एक, उसका शास्त्रों में उल्लेख होना चाहिए। हाँ हाँ, जैसे कि भागवतम में ऑलरेडी बोला गया कि भाई आगे जाके मैं आने वाला हूँ, भगवान ये कल की अवतार में आएंगे, ये अवतार, वैसा कहीं कुछ ना कुछ रेफरेंस रहना, तो हम ये मान सकते हैं भैया ये भगवान है। दूसरा, वो विश्व रूप बतलाना। अब चैतन्य महाप्रभु ही, जब चैतन्य चैतम आप पढ़ते हैं, अब आजकल शाम की क्लासेस ले रहे हैं प्रभु जी, नाम निष्ठादास प्रभु जी ले रहे हैं, कोई और प्रभु जी भी ले रहे हैं, तो उसमें हमको बताया गया कि अद्वैत आचार्य ने अद्वैत आचार्य को विश्व रूप बताए। कौन? चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना? तो इससे हम लोगों को समझना चाहिए, कोई अपने आप को अगर डोल बजा के बोल रहा है मैं बहुत बड़ा ये हूँ, तो पहले तुम्हारा वास्तविक रूप क्या है? ये तो अब तुम ये शरीर ना अवधारण करे, लेकिन वास्तविक ओरिजिनल रूप क्या है? ये जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, तुम एक भौतिक शरीर से आए ना, वो भौतिक शरीर इतना बड़ा है ना, वो भौतिक शरीर बताओ, जो विषय हम लोग विश्व रूप बोलते हैं, वो हमको बोलना चाहिए। अब 5वां श्लोक। पश्य में पार्थ रूपाणि सतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हरे एक, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, एक मैंने लास्ट श्लोका में मैं छोड़ दिया। हाँ, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हाँ, हर का भगवान क्यों नहीं दिख रहे? अगर तुम्हारा भगवान है तो हमको दिखना ना, ऐसा हाँ हाँ हाँ, ऐसा वाद, ऐसा ऐसा ये लोग क्या करते हैं, तर्क करते हैं, भगवान दिख रहा नहीं ना, भगवान है नहीं। तो ये गलत बात है। अर्जुन अपने आप को इतना क्वालिफाइड है, भगवान सामने है, वो इतना क्वालिफाइड है, फिर भी वो अपने आप को डिस्क्वालिफाइड मान रहा है। वो ये नहीं बोल रहा बताओ बताओ, नहीं, वो क्या बोल रहा है कि यदि आप सोचते हैं कि आप मेरे को विश्व रूप दिखाने के लिए समर्थ, यस, ये समर्थता अगर आप मेरे को बोल रहे हैं कि मैं यस क्वालिफाई हूं, तो आप मेरे पे बताओ। तो वैसे ही हमको भी क्या करना चाहिए माता जी, प्रभु जी, हमें पहले ये क्वालिफिकेशन लाना चाहिए, पहले हमें भक्त बनना चाहिए, देन भगवान धीरे धीरे से हम बोलते हैं ना, किसी को दिखते हैं, किसी से बात करते हैं, अगर जिसको भी दिखते हैं, जिसको वो हाईली एलिवेटेड है, वो लोग बोलते भी नहीं, वो लोग बोलते नहीं, लोगों को दिखावा भी नहीं करते, मेरे को ना ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, नहीं करते वो एक अपने नहीं, वो लेवल तो अपना अभी नहीं है, वो लेवल पे जाने की हम
कोशिश कर रहे हैं बस। तो हम लोगों को क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग ये सब नियमों का पालन कर रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा मंत्र जप रहे हैं। क्यों? भगवान आप हमारे को 10th क्लास पास कर दो ना, देन हम लोग इंटर में आएंगे, डिग्री में आएंगे। तो अब कनिष्ठा लेवल पे है, कनिष्ठा से हम लोग मध्यमा में आएंगे, उत्तमा लेवल के बनेंगे। ठीक है। अब जैसे कि प्रभु जी पढ़े, अब मैं नेक्स्ट पेपर में, हाँ, तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, हाँ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजार, हाँ, प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो, भगवान बोल रहे हैं। चलो ठीक है, इसका तात्पर्य जल्दी से कौन पढ़ना है? श्वेता माता जी। हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। द्वारा श्रील प्रभुपाद कीजिए। अर्जुन कृष्ण के विश्वरूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित था। इस प्रकार प्रकृति माया प्रकट और अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह रूप भी प्रकट तथा अप्रकट हो रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहां तक भक्त की बात है, वो विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप रखते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसे दर्शन हो सकते हैं। हरि प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो यानी क्या बताया गया? भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि उनका जो ये रूप है, ये सब लोग नहीं देख सकते। उसके लिए दिव्य दृष्टि जिसको दी जाती है भगवान के द्वारा, वही देख सकता है। नहीं, अभी दिव्य दृष्टि की बात नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ, बोलिए बोलिए। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान जाने पर इसका दर्शन हो सकता है, वही होता है उसका। उन्होंने अपने आप को प्रकट और अप्रकट माया से वशीभूत नहीं है, और हर जगह रहते हैं। वैकुंठ में नित्य नहीं रहते, हर जगह मतलब अन्य रूपों में भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। तो यानी अर्जुन अपने आप को जब जैसे ही वो बोल रहा था कि भैया प्रभु जी मेरे को क्वालिफाइड है तो आप मेरे को बताओ, तो यानी भगवान की जब कृपा होती है, जैसा प्रभु जी बोल रहे हैं, हमको भगवान कुछ ना कुछ देना चाहिए, चाहे वो दिव्य दृष्टि हो, चाहे कुछ भी हो। कृपा जब तक भगवान की नहीं होती है, देन हम भगवान वो अंदर से रियलाइजेशन वो रिवील नहीं होता है, भगवान के बारे में अनुभूतियां हमको नहीं आती है। माला तो जप रहे हैं, हाँ, लेकिन नहीं आती है। क्यों? हाँ, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, आचार्यों की कृपा, वैष्णव की कृपा नहीं है। दिस इज व्हाट। क्या? हाँ, आजकल भौतिक जगत में क्या करते हैं हम लोग? मैं अगर कोई प्रॉपर्टी, मैं कार खरीदना चाह रहा हूँ, कुछ भी करूंगा, मेहनत करके मैं प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आप अगर बोलेंगे मैं कैसा भी करके भगवान को प्राप्त करूंगा, नहीं कर सकते। आप अपने बल पे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त होना है तो भीख मांगना है। मैं क्या बोलता हूँ, दीक्षा में भिक्षा दिया जाता है। भिक्षा में क्या दिया जाता है? कृष्ण को डाला जाता है। ठीक है ना? हमको हमारे गुरु भिक्षा देते हैं, किसका? कृष्ण का। तो हमको भीख मांगना है। क्या मांगना है? भगवान प्लीज, भगवान प्लीज। कौन है वो? अनम्यूट कर लिए थोड़ा सा, हाँ, म्यूट कर लो। भगवान प्लीज मेरे को आप दया करो, भगवान प्लीज, प्लीज प्लीज, यही बोलना है। हम डिमांड नहीं करना, चलो बताओ, चलो ये दो, बस। हाँ, एक बार कई क्यों लोगों का, क्यों मेरा ही एग्जांपल, हाँ, हाँ, हमारी सबकी भी, आप लोगों की भी शादी हुई, हमारे भी शादी हो गई, तो वैसे ही शादी का नया नया था, चलो हम लोग भी क्या करें, कहीं तो भी जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग पार्क पे कहीं गए, वो लोग देख लिए जो मांगने वाले रहते हैं। अब ये लोग देख लिए कि ये लोग नए नए दिख रहे हैं, हाँ, कपल सब। पहले एक व्यक्ति आया, अब वो आके हमको, हाँ, बैठने तो एक्चुअली जाना आजकल तो पार्क में तो बेकारी हो गया, क्योंकि हम लोग शांत नहीं रहते वहां पे। हाँ, और इतना माहौल खराब हो गया आजकल का। तो एक अब आज से बहुत साल पहले की बात है, और हम लोग गए तो एक व्यक्ति आया, भीख मांग रहा है, और वो जाने नहीं दे रहा। अरे भैया जाओ, नहीं जा रहा। अरे भैया जाओ, नहीं जा रहा। अल्टीमेटली, हाँ, हम चलो, मैं कुछ डालने की कोशिश करने की जरिए है, तब हमारे धर्म पत्नी जो है सो क्या करी, सीधा ले लेके उसको 10 या 20 रुपए याद चाहिए डाल दी। तो अब क्या हो गया? वो गया, वो जाके अपनी पत्नी को भिजाया। पत्नी आई, अब
हाँ वो देख लिया, अरे भैया ये लोग नए नए शादी करके आए हैं, इन लोगों को जैसा भी डिस्टर्ब करेंगे ये हमको देंगे। हम फिर पत्नी आई, पत्नी आके जा रही ही नहीं। हम उसको बोल रहे हैं अरे भैया जाओ जाओ जाओ, नहीं। फिर उसको हाँ फिर उसको क्या हुआ, चलो जान दो भाई, 10 रुपए, चलो उसको भी 10, एक एक आजकल तो 1 2 रुपये तो कोई ले रहा ही नहीं। हाँ वो अपने को ही डाल दे के जा रहा था। देन फाइनली उसको भी दे दिए। अब वो क्या करा, अब देखो और एक विचित्र बात, ये सब एक ही फैमिली के हैं, हमको नहीं मालूम है। वो क्या करा, अरे भैया इन लोगों ने पैसे आए चलो, और हाँ फिर उसके बच्चों को भिजाया। अल्टीमेटली बच्चों से छुटकारा पाने के लिए हम वो जगह छोड़ दे के चले गए। यानी बोलने का तात्पर्य और क्या है, मैं बोलने का ये चाह रहा हूँ, ये संगठन मेरे जीवन से हमको सीखना क्या चाहिए, मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए, भीख मांगना चाहिए। किससे मांगना चाहिए, भगवान से। भगवान कृपा करो। देखो अगर हमको जब कृपा मिली, हम क्या करना, हमारी पत्नी को बोलना बेटा तू भी मांग ले, भगवान से मांग ले। हम पत्नी को जब कृपा मिल गई, बच्चों को भी यही बोलना तू भीख मांग। किससे मांग, भगवान से मांग। मांगना है तो ठाकुर से मांगेंगे। हाँ ठाकुर से क्या मांगेंगे, ठाकुर की माया नहीं मांगेंगे, ठाकुर का हाथ मांग लेंगे। ये मांगना है। मांगने वाले से भी हमको, भीख मांगने वाले से भी हमको हाँ सीखना चाहिए। भीख मांगना वाला ज्यादातर डिमांड नहीं करते, आजकल डिमांड कर रहे, आजकल डिमांड कर रहे। वास्तविकता में भीख मांगने वाला डिमांड नहीं करता। जो दे उसका भला बोलेगा, जो न दे ठीक है, नहीं देना चाह रहे चला जाएगा। लेकिन आजकल जबरदस्ती हो गई, डिमांड देना है तो देना ही है। ये ऐसा चल रहा है ना, ये तो आप लोग भी देखें। तो हम लोग भी क्या करना है, माता जी प्रभु जी, सिर्फ क्या करना है, जितना हो सके उतना भगवान से सिर्फ क्या करना है, भगवान बस कृपा। हाथ 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 उठा के, हाथ उठा के बोलो, हाथ जोड़ के बोलो, भगवान के सामने ऐसा हाथ रख के बोलो, लेकिन भगवान कृपा दो। जिस दिन अगर हम माता जी प्रभु जी हम में ये गुण आ जाएगा, भीख मांगने का, भगवान से ही, किसी और से नहीं मांगना। क्यों, क्या ठाकुर का ने कमी है जो हम दूसरों से जाके मांग रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट श्लोका पढ़िए प्रभु, सुशील प्रभु श्लोका पढ़ो। प्रभु जी मैं पढ़ूं? पढ़ो माता जी, गुप्ता माता जी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्ये दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है और ना सुना है। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ूं? बोलो, पढ़ो माता जी पढ़ो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी उनके अनेक विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी बोल। एक्चुअली भगवान जब विश्व रूप बताना चाह रहे थे, तो क्यों डायरेक्टली क्यों नहीं बताए, ये सब क्यों बोल रहे। देखो आपको, तुमको जो देखना है देखो, ऐश्वर्या देखो, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी विविध रंगों में देखो। अब बोल रहे वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमारों को, सब बोलते जा रहे, क्यों, कोई बता सकते हैं। डायरेक्टली अपना अवतार अब इमीडिएटली स्टार्ट क्यों नहीं करे। हेलो, व्हाट इज द हरे रीजन कृष्ण भैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ मैया, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी अर्जुन तैयार नहीं थे और अर्जुन ने तब तक सरेंडर नहीं किया था, और वो ज्ञान लेने के सरेंडर तो बहुत पहले ही कर दिए। हाँ नहीं चलो प्रभु जी, ठीक है, पिछले तैयार पिछले नहीं थे, अध्याय में हाँ किया ये था मैं प्रभु जी। मानूंगा। हाँ पिछले अध्याय में किया था सरेंडर, और वो तैयार नहीं थे वो रूप देखने के लिए। जब तक बंदा तैयार नहीं होगा प्रभु जी नॉलेज लेने के लिए, तो उसको नॉलेज देने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो नॉलेज लेने के लिए तैयार है, रेडी है कि हाँ मैं रेडी हूँ सुनने के लिए, वो खुद ही, समझने के लिए। वो स्वयं ही बताए ना, वो स्वयं ही बताए कि आप विश्व रूप बताओ, तो इसका मतलब हाँ क्या है, इसीलिए तो वो प्रभु जी तैयारी उन्होंने, है ना। हाँ इसलिए तो प्रभु जी उन्होंने बोला कि तुम अब मेरा ये रूप देखो, मतलब जो है ना, नहीं तो फिर जिन्हें कभी डायरेक्ट किसी ने क्यों कभी नहीं देखा है बताए। ना सुना।
हाँ जी प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम प्रभु जी। देखो, अगर मैं आपको जी। अगर आपको मैं कुछ पूछा, भाई आप पानी दे दो, नहीं ठीक है पानी देना है, ठीक है आप लाएंगे मेरे को, इमीडिएट दे देंगे क्योंकि मैं पानी मांगा। अब आप क्या कर रहे हैं, पानी की विशेषता बता रहे हैं आपको। नमक का पानी होना, ग्लूकोज का पानी होना, फिल्टर का पानी होना, जो पानी होना वो लो। पानी की भी ये यानी सब ये बताने की रीजन क्या है? डायरेक्ट पानी ला के दे सकते हैं ना मेरे को, मेरा प्रश्न ये है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु हरे जी मैं कृष्ण जी। बताऊं? हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, इसलिए श्री कृष्ण ने हर चीज में अपने उच्च रूप को बताया है, जैसे कि हम वो समझ नहीं पाएंगे और हर चीज में विद्वान भगवान है। अच्छा, ये आपका टेक अवे। अच्छा, और माता जी, और भी माता हरे जी कृष्ण बोलो। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, धन्य प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी एक्चुअली क्या है, हम लोगों की जो आंखें हैं वो इतनी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। मतलब अच्छा। भगवान अपनी, जैसे आपने कहा पानी के लिए, तो हम आपसे पूछेंगे कि ये वाला पानी तो आपके माइंड सेट हो जाएगा कि पानी इतनी तरह का है और इसमें से कुछ भी आ सकता है और मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर हूँ। तो भगवान उनको इसलिए प्रिपेयर कर रहे थे, कहीं वो विराट रूप देख के एकदम शौक ना हो जाए, डर ना जाए। तो भगवान बता रहे थे मैं अकेला, मेरा रूप ऐसा है कि उसके अंदर सब कुछ है। तो भगवान उनको 100%, पहले यस से। करेक्ट, एक एग्जैक्टली ये, लेकिन ये भी एक हरे कृष्ण भजन 50% अपना 50% आंसर आया है। हाँ, प्रभु और जी हरे कृष्ण, हम बोले। एक मिनट, वो माता जी के बाद में आप बोलो प्रभु। प्रभु जी हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और भगवान अच्छा। की इंद्रियां पूर्ण है। जैसे हम्म एक दीवार है तो दीवार के पार हम नहीं देख सकते, लेकिन हम्म भगवान पूरा देख सकते हैं। अच्छा, भगवान भगवान देख सकते हैं, यस मैं मान लिया। और अब माता जी कुछ बोल रहे थे ना आपने? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म प्रभु जी हरे भगवान कृष्ण। संदेश देना चाहते थे। देखो हम लोग लेवल 2 में हैं, लेवल 1 से हटे हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग हरे यहाँ पे कृष्ण प्रभु डिस्कशन जी। कर रहे हैं। नहीं तो विश्व रूप है, देखो जल्दी जल्दी श्लोका प्रभु कर जी दे के हो जाता हम। हम्म हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए बोलिए। भगवान हम जैसे आम इंसानों को भी संदेश देना चाहते थे कि हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, वेरी हरे एक्सलेंट, कृष्ण सब प्रभु लोग जी। अच्छा सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी, अगर किसी वो इसलिए ऐसा करे क्योंकि किसी को कोई भी चीज इजीली मिले तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसीलिए। अच्छा, तो थोड़ा रुका के, हाँ हाँ यस, अच्छा ठीक है। हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए प्रभु जी, माता जी। असल में भगवान को ये कहना था कि अर्जुन ये प्रूव करना चाहते थे कि कल को हर कोई मतलब अपने आप को भगवान साबित ना कर दे, इसलिए भगवान का विश्व रूप देखना बहुत जरूरी था, दिखाना बहुत जरूरी था। हाँ हाँ, नहीं हम यहाँ पे मैं, हमारा प्रश्न सीधा अलग था कि भगवान डीओ डायरेक्ट नहीं बता के, आप टीवी एकदम स्क्रीन ऑन कर दिए, टीवी डालो, टीवी डाल दिए। हाँ हरे चलो कृष्ण ठीक प्रभु है, जी। बस है हम लोग। हरे हाँ कृष्ण बोलिए प्रभु जी। बोलिए किसी में बोलिए पानी बोलिए। जब वो खाली हरे होगा आ जाएगा, पहले पात्र को खाली किया जाता है, फिर हम्म इसमें कुछ तो पहले उन्होंने अर्जुन के लिए तैयार किया, हर एक चीज को अर्जुन को विश्वास दिलाया कि हाँ ठीक है ठीक है, अभी जो जैसा माता जी भी, ये आंसर माता जी भी दे दिए कि पहले उनको उनका माइंड सेट, हाँ तो वो तैयार करे। हाँ ओके चलो, मानसी माता जी भी हाँ यही हाँ। आंसर दिए। हाँ Yes. हरे चल, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हरे इसलिए कृष्णा। भी थोड़ा सा इसलिए भी है कि अर्जुन एकदम से उनका सखा था और वो था एकदम से भ्रमित ना हो जाए देख के, एकदम से मतलब उसको सह ना पाए, इसलिए उसको पहले से एक भूमिका बना दी थी प्रभु ने। हाँ वो सीमा माता भी वही बोल रहे थे कि नहीं नहीं प्रभु जी, समर्पण अभी वो राइट, ठीक है ठीक है, तो भ्रमित था तो पहले उसको कंडीशन में लेके आके बाद में उसको बोले। यस वेरी एक्सलेंट, तो इसके कारण परफेक्ट, सब लोग जो भी बोल रहे हैं करेक्ट आंसर है। तो एक्चुअली अर्जुन सडनली अगर बता दिए, मामूली हम लोग स्वप्न में, अगर हमको नरसिंह भगवान तो जाने दो, एक सांप दिख गया तो हम लोग नींद में से उठ जाते हैं। हाँ, बाद में नींद नहीं आती है कुछ भी नहीं, वो ये वास्तविकता है। अब सच्चाई में जब भगवान भगवान का रूप बताएंगे तो अर्जुन, अर्जुन क्या होगा, अर्जुन को समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है, उसमें अंदर कंफ्यूजन में आ जाएगा। तो अर्जुन को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सब लोग करेक्ट बोल रहे हैं, अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे थे भगवान। देखो अब जो मैं रूप बता रहा हूँ ना, उसमें ये रहेगा ये रहेगा ये रहेगा। फिर और एक भी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग नहीं बोल रहे हैं, देखो, जो वो ही व्यक्ति बता सकता जो वो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मेरे को मेरे शरीर के बारे में अगर मालूम होगा तो मैं बताऊंगा मेरे शरीर में ये है ये है ये है ये है।
मेरे शरीर के बारे में मेरे को ही नहीं मालूम तो मैं क्या बताऊंगा? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो भगवान बताना चाह रहे मेरे शरीर के कोने कोने में क्या है मेरे को मालूम है, मैं वो चीज बताने वाला हूं। और आगे जाके अर्जुन ऐसा डरावने रूप दिखेंगे कि कभी हम लोग को एक प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी लेवल 4 में वो लोग, मैं आंसर शीट देखता हूँ, आंसर गलत लिखते हैं, पक्का गलत लिखे हैं। हाँ, क्योंकि मैं पेपर पर, मेरे को एक सेवा दिया गया पेपर करेक्शन करने का। भगवान के कितने नाम हैं? हर कोई बोलता है भगवान के 101 नाम है, 1000 नाम है। तो ये बात कॉन्सेप्ट गलत है। ये अध्याय जब हम भगवत गीता पढ़े तो हमको ये मालूम होना चाहिए भगवान के शेषनाग जो बोलते हैं मेरे 100 हजारों फण हैं, 1000 फणों से भी अगर मैं भगवान के नामों का उच्चारण करूं, ग्लोरीफाई करूं तो भी कम है। यानी बोलना ये चाह रहे हमको नहीं मालूम। भागवत में हम दशावतार समझते थे, पहले इस्कॉन में नहीं ज्वाइन हुए, भागवत नहीं पढ़े, भागवत पढ़े बाद में नहीं भगवान के 24 है, नहीं बाद में जब हमको और डेप्थ में भगवान के बारे में जानने की कोशिश करे, हमारे लिए ये 4 ही युग है क्या? भगवान के ऐसा कई बार युग आए हैं, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, ऐसा बहुत बार आए हैं, आते गए चले। कौन है भैया? अनम्यूट करे। अब से क्लास लूंगा ही नहीं, अगर मैं अनम्यूट है तो मैं शांत बैठ जाऊंगा, बोलूंगा भी नहीं। म्यूट करो, एडल्ट्स बैच है, बोले बाद में भी देखो म्यूट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ध्यान नहीं है। तो कई बार भगवान के रूप आ गए, वो रूप हमको नहीं मालूम। कोई डराव, जैसा नरसिंह भगवान को हमको डरावने दिखते हैं, ऐसे के कई कई राक्षसों को, कई कई दानवों को, कई कई जगहों पे वो रूप, वो जगह पे वो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए। वो नाम भी हमको नहीं मालूम, ठीक है ना? हम ऐसा जितना हमको मिला है इनपुट, हम समझने लग रहे हैं ठीक ठीक है, भगवान तो इतने ही हैं, इतने ही नामों से नहीं, भगवान के तो अनंत है। हम एक मुख नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, वो बोल रहे हैं कई मुख है मेरे, फिर भी मैं बोल नहीं पा रहा हूं, इतने हैं आपके। जैसा तारे गिन नहीं सकते, भगवान का क्या गिन सकते हैं क्या? नहीं गिनना चाहिए। तो इसलिए ये लेवल 4 जब जाते हैं शार्ट लगता है, कई लोगों को आंसर गलत गलत देते हैं। तो जो चलो ठीक है, तो अर्जुन को क्यों बता रहे थे? डरना, डरना नहीं है, ठीक है ना? जैसे ही विश्व रूप देखे तो लोग को अगर तुम डर गए तो कैसा, इसलिए उनका कारण एक एक 7वां श्लोक आप पढ़िए, कोई आप में से अगर पढ़ने का इंटरेस्टेड है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ो प्रभु। एहि कस्तम जगतः कुतः पश्चादशतरचरम् मम देहे गुणकेश जतन्यद दृष्टमचेस्। अच्छा मैं पढ़ हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, विश्व रूप इसे दिखाने वाला है एक ही स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट है, चर और अचर, मूविंग नॉन मूविंग। जो देखना है भैया देख लो, भगवान बोल रहे हैं जो देखना है देख लो। चलो जल्दी से, इसका तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ लूँ या कोई आप ही पढ़ लो? प्रभु पढ़ो। हरे कृष्णा राहुल प्रभु जी। ठीक है माता जी, पढ़े ना, पढ़ो प्रभु जल्दी से। अच्छा जान दो माता जी, ठीक है। तात्पर्य, कोई भी व्यक्ति, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। हाँ पढ़िए प्रभु। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठ बैठ सारा विश्व छोड़ देता है। यहाँ एक ही बड़े से बड़ा प्रभु जी आपका नेटवर्क इश्यू है, आपका नहीं, ब्रह्मांड के अन्य भागों में बाद में तो पक्का है। आपका नेटवर्क इशू है, और बीच में कोई अनम्यूट कर लीजिए, जो लोग अनम्यूट है बीच में से आप मत बोलिए। श्वेता माता जी आपको बोल देंगे कौन पढ़ना है कौन नहीं पढ़ना है, थोड़ा बीच में से
मत बोलिए। तो नेटवर्क इश्यू चल रहा प्रभु, आपका स्लैग हो रहा है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। कोई भी व्यक्ति एक स्थान पे बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या क्या हो रहा है, किंतु अर्जुन जैसे भक्त यह देख सकता है सारी वस्तुओं जगत में कहाँ कहाँ स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं। ये सभी जैसा सुशील प्रभु बोल रहे थे, भगवान जब शक्ति प्रदान करते हैं तो डेफिनेटली हर चीज हमको ना सही सही दिखने लगता है ना, जिससे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूत वर्तमान भविष्य सब चीज एक ही जगह देख रहा है, और जो कुछ भी देखना चाहता है ना वह इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं भगवान एक, क्या नाम है वो, क्या बोले वो श्लोका में, एक स्थाम, एक ही स्थाम, यही कम यही कस्तम, यही कस्तम यानी एक ही स्थान पे जो भी देखना है देख लो। और आज का देखो, आगे होने का, इसके पहले जो हुआ सब देखो। हमारा टीवी चैनल के वैसा नहीं है सिर्फ हम जो टीवी चैनल चलेगा वही आएगा, नहीं, एट ए टाइम सब बड़ा स्क्रीन आकाश में दिखेगा। अब अर्जुन को वो स्क्रीन में सब चीज दिखने लग जाएगा। अर्जुन वॉज ए गुड स्टूडेंट, इसलिए ही अर्जुन क्या करे कि नहीं भगवान मेरे को आपके बारे में ही जानना है। अगर हमको ये ऑफर दे दिए भगवान, तुमको क्या देखना है मैं दिखाने के लिए रेडी हूं, हम तो बोलेंगे प्रभु आप क्या करो मालूम, वो स्वर्ग में कैसा भोग करते हैं, कैसा ये उर्वशी रंभा मेनका ऐसा बहुत सारे लोग रहते ना, कैसा नृत्य करते हैं, हाउ दे आर एंजॉयिंग, प्लीज ना। ठीक है, आप तो गुड स्टूडेंट है, मैं तो वही पूछूंगा भगवान से कि भगवान मेरे को वही दृश्य दिखाओ। बट अर्जुन इज वेरी वाइज स्टूडेंट, वो क्या बोल रहे थे, भगवान मेरे को आपको ही देखना है, आपकी माया को नहीं देखना है, आपको देखना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे, ब्यूटीफुल श्लोका है, कोई पढ़ना चाह रहे हैं? ना तुमाम साक्ष्य दृष्टम, कोई पढ़ना चाह रहे हैं? हमें पढ़ा हूँ। पढ़ो प्रभु। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ईश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्ण। हरी बोल, ये इंपॉर्टेंट है। अब भगवान क्या कर रहे हैं, जैसा हम लोग बचपन में हम जब छोटे थे हमारे माता जी बोलते थे कि वो छोटा चेतन, जैसे एक मूवी आया था, देन फाइनली वो सब लोगों को क्या करे कि भाई ऐनक लगा के देखने के लिए दिए कि भैया ऐनक लगाए तो ही अच्छा सा दिखेगा, तो वैसा 3D मूवी, 3 डायमेंशनल मूवी। अब भगवान भी बोल रहे हैं बेटा तुम्हारे को तुम्हारी भौतिक आंखों से मेरे को तुम देख नहीं सकते, देख बिल्कुल नहीं सकते, तो इसलिए मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो तात्पर्य कोई पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा हरे कृष्ण तात्पर्य प्रभु है, जी, मैं 2 पढ़ूं? पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हाँ, बहुत बड़ा तात्पर्य, पढ़िए। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा, श्री शील प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दोभुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षु नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बात के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा, कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराए। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते श्री कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव स्वामी यह श्लोक सुनाते हैं, इत्थं सतां ब्रह्मा सुखानुभूत्या दास्यं गतां परदेवतेन मायाश्रितानां
दारकेण साकं विझुकृत पुण्य का। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्मा करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक है जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन ओके को इसकी पुष्टि करनी थी। माता जी ओके जी। जब तात्पर्य थोड़ा बड़ा है तो हम लोग, ये अध्याय बहुत ही बड़ा है ना, हम लोग जरा नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण तो प्रभु। हरे कृष्णा, क्या समझे माता जी ये श्लोका से, आप बताइए। इस श्लोक में भगवान जब अर्जुन चाहता है कि भगवान उसको विराट रूप के दर्शन कराए, इसलिए श्री कृष्ण भगवान उसको दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, क्योंकि बहुत ये जो हमारे जो चक्षु है, इनसे हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। दिव्य चक्षु भगवान ने अपने विराट रूप दर्शन कराने के लिए अर्जुन को कहा। अर्जुन इसमें बताया गया कि अर्जुन नहीं चाहता था कि वास्तव में वो कृष्ण को बड़े ऐश्वर्य या विराट रूप में देखे, क्योंकि वह तो लोग विश्व को बताना चाहता था कि वास्तव में जब श्री कृष्ण ने उसको ये संदेश दिया, सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि वो उसका असली जो दर्शन है वो पूरे विश्व को साक्षात रूप में कराना चाहता था, ताकि हरि बोल, कल को हरि कोई बोल, प्रश्न भी ना उठे। हरि बोल। फिर इसमें हरि बोल। एक ठीक है मिनट प्रभु बस जी। बस, ओके माता जी। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है, शुद्ध भक्त, भगवान के जो भक्त रहते हैं, दो प्रकार के भक्त होते हैं। थोड़ा सा हम डिवाइड करेंगे। दो प्रकार के भक्त कौन से होते हैं? तो जो भगवान के, जो रियल में जो भगवान से भक्ति करते हैं, उनको भगवान के ऐश्वर्यों से लेना देना नहीं है। भगवान के पास में कितनी प्रॉपर्टी है, हाँ हाँ, सच में जो मित्र रहता है ना, हाँ, वो ये पूजा ठाकुर माता जी, अच्छा पूजा ठाकुर माता जी करोड़ों में है, फ्लाइट में जाती है, नाश्ता जो है सो भारत देश में करती है, लंच जो है सो अमेरिका में करती है, डिनर जो है सो लंदन में। अच्छा, कोई नहीं लेना देना नहीं रहता। लिटरल में जो शुद्ध भक्त रहता है, भगवान को जो अपना समझता है, वो भगवान का, भगवान के ऐश्वर्यों में, भगवान में इतना पूरा विराट जगत समाया हुआ है, उसको किसको लेना देना नहीं रहता। तो भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक वो लोग जो भगवान के ऐश्वर्य से भगवान को पसंद, भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान के पास में इतना सारा ऐश्वर्य है, इतना बड़ा रूप है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी है भगवान के पास में। నేనేం చేయగలుగుతాను, నాకు మెసేజ్ పంపితే నేనేం చేయలేను కదా బా, ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుకోవాలి. हरे कृष्णा माता जी, वो एक्चुअली कोर्ट को जाना था, तो पहले बोले हैं सुबह में जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, अभी बोल रहे हैं सडनली हम डेट वाई लेट। ठीक है, छोड़ दो। हाँ, मेरी बात है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो हाँ, हम लोग कहाँ पे थे?
तो दो प्रकार के भक्त होते हैं, जो ऐश्वर्य के प्रति भगवान को अच्छा सा जानने की कोशिश करते हैं, वो विश्व रूप बताओ ना, उस विश्व रूप में इंटरेस्टेड। ये भी बात सही है। कई लोग भगवान को दूसरा स्कंद भागवतम का जब पढ़ते हैं, भगवान को विश्व रूप से जानने की कोशिश करते हैं। भगवान ना निराकार है, जिधर भी देखो भगवान, भगवान का आकार ही नहीं है, जिधर भी देखो भगवान है, जिधर भी देखो भगवान है, भगवान। लेकिन एक सच्चा भक्त देखो, जो ब्रजवासी रहते हैं, भगवान अगर वह जो वो लोग, वो लोगों को अगर कृष्ण कैसा होना, कृष्ण मेरा मित्र है बस। कृष्ण के पास में इतनी शक्ति है, गोवर्धन उठाया, अरे छोड़ो, हमको मतलब ही नहीं है, वो इतनी बड़ी शक्ति है, अरे हमको मतलब नहीं है, कृष्ण के पास में ये है, इतने बड़े बड़े लोगों को मारा नहीं, वो मानने को तैयार नहीं है। पूतना को मारे, इनको मारे, बड़ा गोवर्धन को उठा लिए, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं भैया तुम तो भगवान हो। वो तो बोलते हैं तुम तो मेरा सखा है, तो मेरा बेटा है, हाँ ग्वाल बालक, यही बोल रहे हैं, कन्हैया माखन चोरे। कभी ये उनको ये ऐसा संबोधित नहीं कर रहे हैं कि भैया आप बहुत बड़े ग्रेट है। ये आप बहुत बड़े ग्रेट है कौन, किसको होना, जो जो उनके ऐश्वर्यों को अच्छा सा जानता, वट ऐश्वर्यों के प्रति जिसकी इच्छा रहती है। अब नेक्स्ट श्लोका पढ़िए, जिसको पढ़ना है माता जी। प्रभु जी पढ़िए। रिमझिम माता जी, आप श्लोका नहीं पढ़ेंगे क्या? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? प्रमोद शर्मा प्रभु पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं एवं उक्त्वा तथा राजन महायोग ईश्वरा हरि दर्श्याम आस पार्थया परम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पढ़ लो, आप तात्पर्य भी पढ़ लो, आपके पास में बुक है ना? हाँ जी, इसमें इसमें तात्पर्य साथ साथ में आगे ही दिया प्रभु जी, 10वें और 11वें के बाद ही दिया है, आगे तो नहीं दिया, इतना ही दिया है। हाँ, मैं भी गलत देख रहा हूँ मैं एक्चुअली। ओके ठीक, डन। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एवं संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। वो बोल रहे हैं, हे राजा, इस प्रकार महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अब यहाँ से रियल टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। हाँ, अब संजय एक बात बोलते जाते हैं। देखो, भगवान ने ये बताया, भगवान ने ये बताया, बहुत बहुत बड़ा टास्क है अब किसके सामने? संजय के सामने। क्या टास्क है कि कैसा 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 मैं ये डिस्क्राइब करूं। देखो, हमको कोई चीज मालूम रहती है, अब सब चीज मालूम होती है, हम देखते हैं, लेकिन उसका वर्णन करना बहुत हमको टफ लगता है। ठीक है, अब अर्जुन भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे से अब भगवान को, हाँ सॉरी, संजय भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे से जब अर्जुन को भगवान दिख रहे थे, कैसा दिख रहे हैं, हाँ वो कैसा अनुभव कर रहा था, वो सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ठीक है, और एक बार 9वें अध्याय का 15वां श्लोका पढ़िए कोई। सुधीर, हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। 9वें अध्याय का 15वां श्लोका पढ़िए, 9वें अध्याय का, जल्दी। किसके पास भी भगवत गीता है? हाँ पढ़ो मैया, पढ़ो। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए तात्पर्य, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अब आ गया जो 9वें अध्याय का 15वां श्लोका है, ये कनेक्टिंग श्लोका है। किसको? विश्व रूप को। वहां पे बोले अन्य प्रकार के लोग हैं भैया मेरे, वो लोग विश्व रूप की कल्पना करते हैं। तो वो कौन है, वो कैसा विश्व रूप चाहते हैं वो लोग? ये विश्व रूप। 9वें अध्याय का 15वां श्लोका इसको कनेक्टिंग है। हम लोग चंद चंद चीज लेवल 1 में नहीं देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। चलो 11th एंड अब 10वां और 11वां श्लोका पढ़ना चाह रहे हैं, मैं पढ़ लूं। अनेक वक्त्र नयनम, पढ़ो। प्रभु जी। हाँ पढ़ो मैं, यहाँ पढ़ो। अनेक वक्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यामाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे।
यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा ना थी। यह रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। ये श्लोक कितना अच्छा श्लोक है, देखो। अनेक ये वो जो श्लोका में बार बार क्या बोल रहे आचार्य, अनेक शब्द बार बार यूज हुआ ये श्लोका में, क्योंकि अनेक क्या बोल रहे, अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्यांबरनम, वो बोलते जा रहे हैं। फिर दिव्य मालांबर धारणम, सब चीज दिव्य है, दिव्य है, दिव्य है। और वो बोल रहे हैं अनेक। एक्चुअली संजय जब देख रहा था, इसका मतलब संजय देख ही नहीं रहा था, संजय सुन भी रहा था। संजय सुन भी नहीं रहा था, संजय सुगंधित मालाएं हैं वो भी सूंघ रहा। हर चीज क्या कैसा प्रैक्टिकली वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अब तक मैं ये दुनिया में ऐसा नहीं देखा, वो चीज अब भगवान के रूप में मैं देख रहा हूं, तो इसलिए वो चीजों को वो क्या बोल रहा है, दिव्य दिव्य कहकर उसको संबोधित कर रहा है। देखो भैया, ये है, ये है, ये है, ये है, ये वैसा। अब और क्या बोल रहे हैं, और अब सीधा सीधा हम लोग जल्दी जल्दी श्लोका और तात्पर्य जल्दी जल्दी पढ़ते हुए जाएंगे। हाँ, सब कुछ आश्चर्यमय है, तेजमय है, असीम और सर्वत्र व्याप्त है, पूरा व्याप्त है। भगवान का जो ये जो विश्व रूप है, सब चीज आश्चर्य है। पहले मैं कभी देखा नहीं। आश्चर्य कब होता है? जब हम लोग कोई चीज को देखे नहीं। अब अर्जुन अर्जुन और क्या देख रहा था, 12वें श्लोका में देखेंगे यहाँ पर। दिवि सूर्य सहस्त्रस्या भावेद युगपत उदिता। वो क्या बोल रहे हैं, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज को समाता है। अब अर्जुन कैसा कंपेयर कर रहे हैं कि संजय कैसा कंपेयर कर रहे हैं भगवान के प्रकाश को। हजारों सूरज का जो प्रकाश रहता है ना, वैसा। क्योंकि हम लोग कभी कभी कहाँ पे जाते हैं, एग्जीबिशन जाते हैं, नहीं तो कोई एक बड़ा कुंभ मेला, यस, बार कुंभ मेला कहीं तो भी गए। अगर आपको पूछा गया कितने लोग आए, अरे हजारों लोग आए। तो हजारों लोग यानी क्या हम लोग वो लोगों को काउंट करते? नहीं करते। वो 999 भी आ सकते हैं, 1000 से ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा बोलने का भाव कैसा रहता है? हजारों। तो अब जैसे ही संजय को क्या दिख रहा था, भगवान का विश्व रूप जो अर्जुन देख रहे थे वही दिख रहा था, है ना। वो जब दिख रहा था, वो उनको बोलना कि अभी एक हमको एक ही सूरज मालूम, तो वो ऐड कर दिए हजारों सूरज, हजारों सूरज। वैसा इसका टेक अवे लो, ठीक है ना। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद ही परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज को समता है। इसमें श्लोकाएं बहुत है। कोई आप में से अगर श्वेता माता जी को बोल दो, एक मैसेज भेज दो, आई एम रेडी टू रीड दिस श्लोका। वो माता जी आपको अनम्यूट के लिए बोलेंगे। 13वां श्लोका। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अनंत, जब अनंत अंश है, अनंत नाम भी होंगे, ये समझो। भगवान को ये लिमिटेड नहीं है कि भगवान के 1000 ही नाम हैं। वहां पे आओ ना, हमको मालूम है कि भैया ठीक है, भगवान के ये नामों से जाने जाते हैं, उसका एक हमारे पास में स्तोत्र भी है, लेकिन अनंत है भगवान का, अनंत। इसलिए वो वरुणा जिसकी कोई सीमा नहीं है उसको अनंत बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक ही बात को बार बार अलग अलग एंगल से संजय जी बता रहे हैं, एक ही बात को अलग अलग एंगल से बता रहे हैं, ठीक है। पढ़िए, तात्पर्य है इसका।
जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे आज हम लोग, हरे मेरे कृष्ण पास। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म 13वें श्लोक का तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। तथा वह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे सूचित होता है कि जब अर्जुन के विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर से हजारों लोग देख सका, जिसकी जैसा कि वैदिक शास्त्रों में पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोग भी अनेक हैं। इसमें से कुछ मिट्टी से बने हैं, कुछ सोने से, कुछ रत्नों से और कुछ बहुत बड़े हैं, तो वो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इस सब को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। हरे कृष्ण। हरी बोल, समझाइए माता जी, पढ़ना ही नहीं है, ज्यादा समझाओ। जी प्रभु जी। इसमें इसमें भगवान तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन ने जो विश्व रूप देखा, उसको केवल अर्जुन ही देख रहे थे, बाकी और किसी को दिव्य दृष्टि नहीं थी, तो इस वजह से कोई भी उसको नहीं देख पा रहा था। अर्जुन ने जो देखा उसमें कई सारे ब्रह्मांड थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, कुछ रत्नों के थे, कुछ सोने के थे, कुछ मिट्टी के थे और कुछ बहुत से भी ज्यादा बड़े थे। तो अर्जुन ने ये सारे विश्व रूप अपने रथ पे बैठे हुए देखे थे। हरे कृष्ण प्रभु। इसमें और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे आप, डेप्थ में क्या जाएंगे, तो ये दिव्य दृष्टि अर्जुन के पास में थी, अर्जुन देख रहा था, अर्जुन पे कृपा थी। तो वैसे ही ये दिव्य दृष्टि क्या, ये भगवान की जी जो कृपा जिस जिस पे है, वह सब देख रहे थे। एट ए टाइम व्यास मुनि देख रहे थे, व्यास मुनि के जो शिष्य है संजय देख रहे थे, तो और जितने देवी देवताएं हैं वो लोग भी देख रहे हैं विश्व रूप। कई लोग सिद्धि पुरुष जिनको भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिलती है, वो लोग ऑलरेडी अगर मिली है, तो वो लोग जितने भी लोग हैं वो लोग भी देख रहे हैं। ठीक है ना। तो हाँ, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। सिर्फ हम लोग सीमा हमारी यहाँ पे रुकना नहीं है, दिव्य दृष्टि सिर्फ भगवान अर्जुन को दी है, इसका मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि भैया युद्ध के मैदान में, युद्ध के स्थान में कोई और नहीं देख सक रहे, लेकिन हाँ दूसरे दूसरे देवी देवताएं देख सक रहे क्या? हाँ देख सक रहे, क्यों नहीं देख सक रहे, वो भी तो देख रहे सक रहे। हम नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोका उसको ही टच करता है, पढ़िए, इसको पढ़ना है श्लोका, बहुत जल्दी जल्दी पढ़े। प्रभु हाँ, जी पढ़ो मैं पढ़ती हूँ। पढ़ो धन्यवाद पढ़ो। प्रभु जी। ताता सा विस्मया अवृष्टि हस्तारोमा धनंजया प्राणायाम शिराशा देवम कुत्र अजंजी अभाषता। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़ लो माता जी, पढ़ो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण और अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है, वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण के समस्त संबंधों का आघात मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और वे सब कृष्ण में ही निहित हैं। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच और भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदर प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित हैं और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, पर भगवान के आश्चर्य से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। इसमें प्रभु जी, इसमें अर्जुन ना बहुत भयभीत हो गए भगवान के दिव्य रूप को देखकर और वे आश्चर्यचकित हो गए। उनकी जो मित्र भाव था वो उस आश्चर्य को देखने के बाद कहीं खो गया और वो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना के उसमें आ गए हैं। प्रभु जी इसके बाद जो 12 प्रकार के उल्लेख हैं वो मुझे नहीं पता है, तो आप इसको आगे से एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरे को भी नहीं मालूम। हरी हरी
चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि आश्चर्यचकित हो गए, वो तो हम लोगों को मालूम है प्रभु जी। अब इम्पोर्टेंट श्लोका से यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन उवाच पश्यामि देव। कौन पढ़ना चाह रहे हैं? कोई और नहीं है क्या? जी प्रभु जी। सिर्फ हाँ, कुछ सब लोग हमेशा वही चरण सिंह राणा प्रभु वही आए क्या? कोई और भी आइए। हाँ प्रभु जी। पश्यामि देवांसि तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगम ब्रह्माणीशं कमलासनस्थ मृषीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। हरि बोल। पढ़िए प्रभु। कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। वो बोल रहे हैं सब चीज मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य देवताओं विविध जीवों के को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी सबको देख रहा हूँ। सबको देख रहा हूँ। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अब वहां से अब स्टार्ट हो गया। अर्जुन क्या क्या देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं? 16वां क्रमांक का श्लोका। कोई अगर पढ़ना चाह रहे तो श्वेता माता जी को आप अनेकबाहूतर्वस्त्र नेत्रं पश्यामि त्वामं सर्व अनंत रूपम नान्ता न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। तात्पर्य श्री श्री विभाग जी के द्वारा श्री श्री विभाग जी की जय। कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः अनेक माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। हरे कृष्ण बाबू जी। हरी बोल। थैंक्स लॉर्ड प्रभु। तो भगवान के शरीर में सब जगह एक ही जगह बैठ के वो क्या कर रहे हैं? सर्वत्र कितने सारे अनेक हाथ है, अनेक पेट है, मुंह, ये तो हमको मालूम हो गया प्रभु जी। हाँ, और उनका शरीर सर्वत्र फैला हुआ है जिसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ, ना तो अंत स्टार्टिंग किधर है? आकाश में जब एक बहुत बड़ा, वो हम लोग कभी कभी क्रिकेट मैच देखने आते तो क्या लगाते हैं? एक बहुत बड़ा, एक बड़ा बाहर जो लोग अंदर नहीं आ सकते बहुत बड़ा स्क्रीन लगाते। देखो वैसा ही बहुत बड़ा आकाश में स्क्रीन चल रहा है। हर जगह पे उसका स्टार्टिंग किधर है? स्क्रीन का नहीं समझ में आ रहा है। एंडिंग किधर है? मध्य बीच में कहाँ पे है? वैसा ही है। अब 17वां श्लोक का कोई पढ़ना चाह रहे हैं? पढ़ते हुए जल्दी से तात्पर्य पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाइए। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ हरे मैया पढ़ो, कृष्णा। पढ़े। किरीटिनां गदिं चक्रीं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तो स्वमं तु निरीक्षं समन्ता धुतिम् अप्रेम्य। आपके रूप को उनकी चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वथा देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों की विभूषित है। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। भगवान के बारे में चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। भगवान को हम देख पाते हैं, मामूली सूरज को नहीं देख पाते। हाँ, और हम बोल रहे हैं भगवान क्यों नहीं दिखता हमको? अरे भैया क्या देखेगा? हम लोग देख ही नहीं सकते। सूरज को 1 मिनट 2 मिनट देखेंगे तो अंधकार हाँ हाँ छा जाएगा। तो वैसा वो भगवान को वो स्वयं जबकि दिव्य दृष्टि रहते पर भी वो बोल रहे हैं आपके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि के भांति अथवा सूर्य की अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तेजोमय रूप सर्वत्र व्याप है। क्या आनंद आ रहा है। पढ़िए नेक्स्ट श्लोका। किसको पढ़ना है? त्वम् अक्षरं परमं वेदव्याम् त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानाम् त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मः सनातनं तं पुरुषं तम मत में आप परम आज यज्ञ वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय हैं तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण। यस, तो ये भगवान के बारे में वो और ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि भैया हमको जीवन में अगर कुछ जानना चाहिए, जानने लायक कोई वस्तु है, ज्ञेय जानने लायक, तो वो सिर्फ आप ही है।
दूसरा, जितने भी हम लोग जान रहे हैं ना, वो सब वेस्ट है। जानना है तो सिर्फ आपके बारे में ही जानना है, ये बोल रहे हैं। परम आधार भी आप ही है, आश्रय देने वाले। इवन चींटी से लेके हाथी तक को भी आश्रय देना है तो आप ही दे सकते हैं। हमने तो सनातन धर्म जो स्टार्टिंग है, सनातन धर्म के पालन भगवान आप ही है। ये मेरा मत है, अर्जुन का मत है, हम सबका भी मत ऐसा होना चाहिए। और वन्येश्वर क्रमांक को सब लोग देखो, नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता श्लोका पढ़ना। मैं बोल रहा हूँ ना, अपने आप को मैं ग्रेट कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन सीखो। हाँ, आपके पास में भगवत गीता है, एक मिनट, एक बार भगवत गीता है, थोड़ा सा आप क्या कर लो, नेक्स्ट आने का जो श्लोका कंटिन्यू थोड़ा सा पढ़ लो। पढ़ लेके फिर माता जी को एक मैसेज भेजिए, माता जी बोलते हैं आप पढ़िए, ऐसा सब लोग पढ़ो। वन्येश्वर श्लोका कौन पढ़ रहे हैं? अनादि मध्यम अनंत वीर्यम अनादि वीर्यं मनन्तमाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हरि बोल, हरि बोल। आप इसका वो पढ़िए पढ़िए प्रभु, पढ़िए। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते तथा आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री भगवान के षड ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति की कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है, मोहग्रस्त होने या परम आहत के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है, ये कोई दोष नहीं है। मतलब ये सब जो अर्जुन बता रहे हैं भगवान के, मतलब उसके कि आपका हे प्रभु न कोई आदि है, न कोई मध्य है, न अंत है, आप उनसे कहीं बहुत आगे। आपका जो यश है बहुत ही अनंत है, इसको वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है, कारण आपकी असंख्य भुजाएं, मतलब हम कितनी आपकी भुजाएं हैं। और जो सूर्य और चंद्रमा ये जो इतने विशाल है, ये आपकी एक तो आंखों के सदृश है, आंखें ही है। और मैं आपके जो मुंह से आग निकल रही है और जो आपके मुंह से तेज निकल रहा है, इसको मैं पूरे ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। मतलब इतना आपका आश्चर्य है, असीम है। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। आप जब समझा दिए हमारे को समझाने का, और कोई गुंजाइश है नहीं, कोई जगह पे छोड़े नहीं। वेरी एक्सलेंट प्रभु। चलो 20वां श्लोका कोई पढ़ रहे हैं? ललिता माता जी आज शांत है, पढ़ो माता जी। जरा सामने लग रही है, थोड़ी देर में करते हैं, अगला श्लोक कर लेंगे। ओके, ललिता माता जी मैं बाद में कर पाऊंगी थोड़ी देर। मैं अच्छा, पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़ो, क्या हुआ ललिता माता जी? हाँ ठीक है, पढ़िए माता जी, जल्दी पढ़िए। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिश्च द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हरि बोल। यद्यपि आप एक ही है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोक एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। नेक्स्ट श्लोका पढ़ते जाइए, नेक्स्ट श्लोका। हरे कृष्ण इंदु माता जी। नहीं तो मैं काम करूं क्या, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्या मेरे पीपीटी का? पढ़िए इंदु माता जी, मैं तब तक शेयर करता हूँ। 21वां श्लोक है। हाँ माता जी। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्रजालय पुनन्ति स्वाति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा
स्तुतिभिः त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभे। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। पढ़िए पढ़िए, तात्पर्य तो नहीं है शायद ना। एक लाइन हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य श्री शिल प्रभुपाद के द्वारा समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। हरे कृष्ण। यह सब लोग डर के रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और देवों का सारा समूह भगवान की शरण में जा रहा है। यस, नेक्स्ट श्लोक अभी पढ़िए माता जी आप। 22वां श्लोक पढ़िए। रुद्र रुद्र आदित्य बहवः च सद्या विश्वे अस्मिन् च उष्माप्यस च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगा वीक्षते त्वां विस्मिता च एव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्य गण, वसु, साध्य, विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार, गण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। सर सभी लोग आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं और धीरे धीरे से आगे बढ़ते जाएंगे। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम। कौन पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ रही हूँ प्रभु जी। पढ़ो मैया पढ़ो, हम भी आपका नाम बुला। बहुवक्त्रेण नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुधरम बहुदृष्टां करालं दृष्टालोकः प्रवस्थितास्थाहम्। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पेट तथा भयानक दृष्टि वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत स्थित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। महेंद्र पाल प्रभु, मानसी माता जी म्यूट कर लेना, आप लोग अनम्यूट करे तो। हाँ पढ़िए माता जी, बोलिए क्या समझे? जी क्या इसके अंदर इसमें प्रभु जी ने अर्जुन कह रहे हैं कि आपके नेत्र, मुंह, बाहु, जंघा सभी जगह बहुत विराट है। इन सब में देवताओं से सभी लोग अत्यंत विचलित हो रहे हैं और उनकी मैं भी। ठीक है। नभः स्पर्शम दीप्तिमय अनेक वर्णन व्याक्ताननम दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्टा ही त्वाम प्रमथितांतरात्मा घृतिं विदांति शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हाँ, यहाँ से जो श्लोका आ रहे हैं अभी थोड़ा क्या आ रहे हैं, अब अर्जुन अब तक तो देख के आनंद में आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा वो विश्वरूप इतना डरावना विश्वरूप देखो, अब हमको ये नहीं मालूम ये भगवान का रूप है क्या, यहाँ स्लाइड में दिख रहा है, ये कभी हम देखे भी नहीं, इनका नाम क्या है बोलो तो क्या बोलेंगे, हमको नहीं मालूम ना प्रभु जी। वैसा तो भगवान के अनंत अनंत बार भगवान ऐसे अनंत लोक है, अनंत लोकों में अलग अलग रूपों में रह रहे हैं, वो रूपों की वो लीला क्या है, वहां पे क्या नाम से विराजमान है, हमको नहीं मालूम। हमको जो मालूम है हम लोग ऐसे समझते, लेकिन भगवान के कई है। अब वो बोल रहे हैं 24वां श्लोका हो गया है। और कोई और पढ़िए जिसको अभी तक चांस नहीं मिला, पढ़िए। नहीं, अगर आपको श्लोका नहीं पढ़ना है देन फाइनली हम आप डायरेक्टली ट्रांसलेशन ये भी पढ़ सकते हैं जल्दी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ नंद किशोर प्रभु पढ़ो प्रभु, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आपका। दष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासः। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ।
हो रहा हूँ। ये आपका डरावना ये जो विश्व रूप देख के सब और से वो डर एक थोड़ी देर के लिए, हाँ, डर रहा है ऐसे ही ना, वो मोहग्रस्त हो रहा है, डर भी रहा है वो। अब धीरे धीरे से अब वो बोलेंगे। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए प्रभु, आप पढ़ अमी सकते हैं। च त्वमा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहे वावनि पालसंगे भीष्मो द्रोण सुपुत्रो स्तथा दासो सहास्मदीयरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणां विशति दष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु स दृश्यते चूर्णितैरुत्तमांगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। यस, इसमें अब जो भगवान पे क्या बताए, फ्यूचर में जो होने वाला, भविष्य में जो होने वाला है वो भी मैं तुम्हारे को बताता हूँ। ये मैं वचन दे रहा हूँ, तो भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन किसका किसका नाम ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट याद रख लो आप ये श्लोका को, 26वें और 27वें श्लोका को याद रखो। अर्जुन एक नाम छोड़ रहा है, वो नाम नहीं ले रहा है, सबके नाम ले रहे हैं, लेकिन अर्जुन एक नाम नहीं ले रहा है। वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, वो आपको याद रखना चाहिए। क्या क्या, एक तो धृतराष्ट्र के पुत्र सौ भी, जो सौ पुत्र जो भी है सैनिक सब चले गए, भीष्म पितामह जो अजय है वो भी चले गए, द्रोण, कर्ण, ये सब बड़े बड़े लोग हैं ना, योद्धा हैं, सब प्रभु आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ये बताए। अब नेक्स्ट श्लोका 28वां श्लोका पे जाएंगे। यथा नंदिनम भवोन्मुख, कौन पढ़ना चाह रहे, पढ़ो हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ो प्रभु, महेंद्र पाल प्रभु पढ़ो। यथा नदीनां बहवो वेगाः समुद्रमेवाभिमुखाद् द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वस्त्रात् विभजन् जलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंग समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरी बोल, हरी बोल। सिंपल सा, कितना अच्छा सा वो एग्जाम्पल भी दे के बता रहे हैं। नदियां जैसा जाती है समुद्र में, वैसा ये लोग सब लाइन लगा के जा रहे हैं आपके पास में, हाँ, सब टाटा बोल रहे हैं। यस, नेक्स्ट श्लोका यथा पढ़िए। एक मिनट माता जी, महेंद्र पाल प्रभु आप कंटिन्यू करो, बाद में माता जी करेंगे। हाँ, यथा प्रदीप्तं ज्वलन् पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका त्ववापि वस्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हरी बोल, हरी बोल। सब लोग टाटा बोल रहे हैं, इवन पतंगे भी जब उस लोगों को कुछ खाने की इंद्रिय अगर वो समझते हैं, आंच को देख के खाने के लिए कुछ अच्छा आइटम है जाते हैं, लेकिन पर जल जाते हैं, वो भी जाके टाटा बोलते हैं। चलो पढ़िए आप माता जी, आप पढ़िए आप। हरे कृष्ण। लेलीग्रासे ग्रस्माना समनता लोकान संग्रानवर्देर्जवल विधि तेजो भीरापुर्य जगत समग्र भासस्त विग्रा प्रतपर्णी विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्णा। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अर्जुन पूछते हैं, क्या है वो क्वेश्चन के अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि यस, आख्यानि में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववरो वरा प्रसीदा विज्ञातुमिच्छामि भवान तमाद्याम नहीं वो बोल रहे हैं, भगवान
आप इतना बड़ा रूप है, हाँ, आप विराट रूप है, आप भगवान है, आप सब कुछ है, लेकिन यहाँ क्यों आए? आखिर ये आपका आने का रीजन क्या है? आप भाई कौन? हाँ, आप आए क्यों यहाँ पे? व्हाट इज योर व्हाट प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द रीजन वाई यू हैव केम टू दिस पर्टिकुलर, ये क्या मटेरियल वर्ल्ड, ये जो भौतिक जगत है, क्यों आए आप? कुछ तो कारण होगा आप। हाँ, दो प्रश्न है, क्या बोल रहे हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए क्या कि इतना उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो, बार बार यही बोलना ना। हाँ, आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। वैसे तो मेरे को मालूम है आप ही भगवान है, लेकिन आप ये पर्टिकुलर द्वापर युग में, प्लीज मेरे को बोलो ना। दो प्रश्न अर्जुन के। अब भगवान क्या ब्यूटीफुल आंसर देते हैं माता जी, प्रभु जी, देखते जाओ। हाँ, वो बोले हैं, भगवान उवाच, कोई पढ़ेंगे? कालोस्मिन प्रभु जी मैं लोकक्षय। पढ़ूं? हाँ, पढ़ो प्रभु, पढ़ो प्रभु, श्री सुभाष। भगवान उवाच कालो असीम लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् सामहृतिं प्रिवतः प्रीतेशपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे य अवस्थिता निकेषु योधः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे गए। प्रभु जी तात्पर्य? नहीं प्रभु जी, अब तात्पर्य समय नहीं रहता, तो आप भगवान डायरेक्टली बोल दिया आगे फ्यूचर में भी क्या होने वाला है। कितने लोग बच जाएंगे? 5 पांडव, तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं रहेगा। मैं तुम लोगों को अच्छा सा बोल रहा हूँ ना, समझो। अब नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। नेक्स्ट श्लोका क्या है? तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ। कोई पढ़ना चाह रहे? मैं पढ़ो। पढ़ो, मैं कोई भी जो जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं नयवते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवस्व साचिनः। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। जी बोल। तात्पर्य माता जी, श्वेता माता जी, कोई और अभी तक चांस नहीं मिला, उनको दे दीजिए। हरे तात्पर्य कृष्ण। इंपॉर्टेंट है। पूनम शर्मा माता जी। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा सब्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र। यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था कि ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद यह हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवियों के भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। जब तक उसकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है। वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर के परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि वह कृष्ण भावनामृत से पूरित हो तो उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा को अर्पित हो, तो समझा कि वह कृतार्थ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। समझाइए माता जी, कुछ तो बोलिए। जो भी आप समझे हैं कुछ तो बोलिए माता जी। पूनम माता जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं उठो, लड़ो। तो भगवान आदेश दे रहे हैं, तो हमको भी क्या करना है? हमारे जीवन में परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आती है, ये भगवान अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, बेटा लड़ो।
तुम्हारे परिस्थितियों से लड़ो। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आते हैं, परिस्थितियों का ये मतलब नहीं है कि भैया ऐसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति आ गई मैं सुसाइड कर लूं। नहीं, लड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है हम सब के लिए। वो बोल रहे हैं कि अपने आप को निरुत्साह यही करना है। क्यों करना? तुम्हारा काम है शत्रुओं को जीतो, तुम एक निमित्त मात्र हो। अपने आप को ऑलरेडी मैं डिसाइड कर दिया किसको क्या करना है, किसको कब मारना है, सब चीज मेरे को मालूम है। तुम अगर करना है तो इसका श्रेय ले लो। इसलिए हम लोगों को भी क्या करना है माता जी, कभी भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं बीवी बन के कर्तव्य निभा रही हूँ। देन वो भावना से करना, मैं पति बना हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मैं एक जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, पति का रोल निभा रहा हूँ। भगवान को प्रसन्न करने के लिए 3 मंजिला बिल्डिंग दिए हैं। मैं उनको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? हमेशा भगवान के आदेश के, हमको जो भी मिला या नहीं मिला, अब समझो हम दूसरों को बहुत ज्यादा मिल गया, हम लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। क्यों? भगवान जो बनाए, वो भगवान जो डिसाइड करे उसके प्रति ईर्ष्या कर रहे भगवान। उसके हम पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे। भगवान का जो प्लानिंग है ना, भगवान से ईर्ष्या कर रहे। क्यों करना? भगवान बोल रहे युद्ध लड़ो, यस लड़ेंगे। भगवान बोले जॉब जाओ, यस जाएंगे। लेकिन भगवान को नहीं भूलेंगे, क्योंकि भगवान बोले महामनुस्मर युद्ध चा, युद्ध भी लड़ो, मेरा नाम लो। आज फिर बोल रहे हैं पूरी भगवत गीता में ऑलमोस्ट डजन यानी कई बार कई जगहों पे भगवान बोले लड़ो लड़ो लड़ो। आज का इंसान क्या कर रहा है? नहीं लड़ रहा है। कल एक माता जी शाम की क्लास में बोल रहे थे, प्रभु जी मेरी माँ ना क्या ज्यादा भगवत गीता सुनती है, पढ़ ले एग्जाम में पास हो जाएगी। हाँ, हर कोई यही बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सही बात है। लेकिन भौतिक नॉलेज, भौतिक किताब के नॉलेज के साथ साथ बच्चों को आध्यात्मिक नॉलेज भी देना। आध्यात्मिक नॉलेज यानी ये विपरीत परिस्थिति आती है भैया, बड़े बड़े लोगों को आई। तो वो विपरीत परिस्थिति में कैसा निकलना, दैट इज व्हाट हमको भगवत गीता सिखा रहा। ठीक है ना? रिएक्ट कैसा होना। अब आगे बढ़ेंगे। ध्रुणम च विश्वम, ये अच्छा श्लोक है। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो। क्या नाम है आपका? नाम है हरे कृष्णा। हाँ ऋतु प्रभु जी, ऋतु। अच्छा, ऋतु मैया। हाँ। द्रोणं च भीषं च जयद्रथ च कर्णं यथा सॉरी प्रभु जी, कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हस्तान्तं जयिमा व्यथिष्ठा युयुत्सव जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। हरे कृष्ण। कितना पढ़ा, बोलिए माता जी। ऋतु माता जी क्या समझे आप? प्रभु जी, इसमें मेन चीज ये बताइए कि अर्जुन को वो भगवान दिखा रहे थे कि जिस कारण से अर्जुन विचलित हो रहा था, सबको देखकर, अपने सगे संबंधियों को देखकर, तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि वो पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम अपने विचलित मत हो और उनका वध करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरा करो और अपने शत्रुओं को परास्त करो, उन्हें हराओ। और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान प्रत्येक योजना बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा, अगर हम ये सोचते हैं कि हम ये बनाएंगे वो काम करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान पहले से ही सबको डिसाइड कर चुके हैं। और भगवान के भक्त, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको जो बहुत ही ज्यादा भगवान की भक्ति कृपा करते हैं भगवान उन पर, और भगवान की जो योजनाएं होती हैं ये उन्हीं को श्रेय मिलता है जो भगवान की भक्ति इच्छा, भक्त जो होते हैं उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं, उन्हीं को भगवान इसका श्रेय देते हैं। जीवन
जीवन की इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक कृष्ण भावनामृत कर्म करें। और प्रभु जी हमारे जीवन में हर कर्म हमें अपना कृष्ण भावनामृत जो बताया गया है, श्री प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत ही कर्म करने चाहिए। पूरा दिन सुबह अगर हम गृहस्थ भी हैं तब भी हमें सारे कार्य अपने कृष्ण भावनामृत कर्म करने चाहिए और गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रभु जी यहाँ पर कि भगवान हमें स्वयं आके कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कलयुग में माया द्वारा इतने फंसे हुए हैं। तो सिर्फ गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं और गुरु ही जो हमें आदेश देते हैं वो भगवान के आदेश को मानकर ही हमें चलना चाहिए। हम ये कहेंगे ये तो गुरु बोल रहे हैं, हमारे प्रभु जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए भगवान उनको, क्योंकि वो तो उनके डायरेक्ट वो गुरु महाराज, गुरु जो होते हैं प्रभु जी वो डायरेक्ट भगवान की सेवा में होते हैं, हम लोग उनको नहीं समझ पाते। तो गुरु के आदेश को भगवान का आदेश समझकर ही हमें उनका पालन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें प्रभु जी। हरी भगवान बोल, की योजनाएं होती हैं। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एलिवेटेड। हाँ, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं हमारी कक्षा में। हरी बोल, हरी बोल, अच्छा लगा माता जी, ऐसा बोलना चाहिए। एंड लास्ट श्लोक आप पढ़ी, क्या समय हो रहा है? ठीक है, रोक देंगे क्लास 10 मिनट। हम लोग एग्जैक्ट 6 बजे स्टार्ट करें, नहीं तो एक श्लोका ले लेंगे जब सामने है तो। श्लोका क्यों, अर्जुन के प्रार्थनाओं के साथ में हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक श्लोका कर देंगे, रुक जाएंगे। कोई पढ़ना चाह रहे हैं लास्ट श्लोका? हाँ पढ़िए, श्लोका पढ़िए। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भुव एव आह कृष्णं सगद्धं भीत प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा, हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। अब कल अर्जुन के क्या प्रार्थनाएं थे, हमको ये अध्याय से हमको भी अर्जुन से क्या सीखना है, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि वैसे हमको एक अच्छा सा मूवी चल रहा था, आंख बंद करे हम भगवान का रूप देख लिए, नहीं। रूप देखे बाद में हमें क्या चेंजेस आए, जो अर्जुन में चेंजेस आए वो आए क्या, वो आना चाहिए। वह हम लोग कल प्रार्थनाएं देखेंगे, कल अध्याय खत्म कर देंगे। और हमारे माता जी चले गए हैं, वो बहुत सारे लोग चले गए यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो मैं मंडे से आपका रेगुलरली भक्ति वृक्षा फिर से चालू हो जाएगा। भक्ति वृक्षा पूनम माता जी कहीं व्यस्त है ऐसा बता रहे थे, कोई काम में कुछ दिनों तक। तो तब तक आप में से कोई अगर लीड करना चाह रहे हैं तो आप लीड कर सकते हैं। सीमा माता जी भी चले गए हैं, तो श्वेता माता जी तो है। हरे कृष्णा। मुझे दे हाँ दो सेवा कुछ, प्रभु जी। अच्छा चलो, सुभद्रा मैया हरि बोल, क्या बात है। तो आप क्या करना, भक्ति वृक्षा में आप थोड़ा सा आप है, पूनम माता जी भी रहते हैं लेकिन थोड़ा दूसरा दूसरा भी सेवा कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा एक्टिवली देखो उसमें लीड करके क्या करना है, या भगवत गीता पढ़ना है, या तो श्रील प्रभुपाद के छोटे बुक्स है वो पढ़ना है, जो भी है लेके सबको चलना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, सबको लेके चलना ये बहुत बड़ा कठिन काम होता है। कभी कभी एक ही नाव में हमको कोई नाराज हो जाते हैं, कोई बोलते हैं मेरे को चांस नहीं दिए, कोई बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों करे। ये बहुत बड़ा टफ जॉब रहता है, लेकिन लेके चलो, आप कोशिश करो। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई डाउट है ये अध्याय से लेके? नहीं प्रभु जी। ओके, सिंपल का अध्याय है बस। हाँ माता जी, मेरा एक डाउट, आपका डाउट आपने है? कहा कि ये अर्जुन ने इतने नाम लिए हैं, कोई एक नाम रह गया, वो नाम बताइए, या तो जयद्रथ है या कोई और है। अरे तो रुकना पड़ेगा ना। हाँ वही आप ही बोल दिए ना, कोई बात नहीं। तो जयद्रथ का नाम वो एक्चुअली नहीं लिए थे, वो नाम नहीं लिए। वो नाम के लिए तो, एक मिनट, वो नाम के लिए तो वो क्यों नहीं लिए एक्चुअली, कि उनको मालूम था, उनको कुछ भगवान क्या बोले, देखो अर्जुन तुम उसका नाम नहीं ले रहे हो, यहाँ पे मैं इसलिए ये अंडरलाइन करा देता। क्या है ये, द्रोणम च भीष्मम च जय जय द्रतम च। भगवान बोले बेटा तू द्रोण का नाम लिया, भीष्म पितामह का नाम लिया, हाँ दुर्योधन के जितने भी है परिवार वाले, धृतराष्ट्र के सबका नाम लिया, जयद्रथ क्यों भूल रहा? वो नाम है, वो नाम उन्हें भी जाने वाला है। भले ही वो शिव जी से वर लेके आया, तो इसका मतलब क्या नहीं जाएगा? जाएगा भैया, जाएगा। दिस इज व्हाट, हाँ ये नाम वहां पे नहीं बोला गया, यहाँ पे बोले, भगवान बोले तू तो भूल रहा है,
मैं उसको भी दंड देने वाला हूँ, मैं मारूंगा छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। अच्छा है। देखो मैं भूल गया था बोलना, आप याद दिला दिए, थैंक्स अलॉट माता जी हरे सभी को। कृष्ण प्रभु जी। अनीता मैया हरे कृष्णा। प्रभु जी, विश्व रूप भगवान ने दिखाया 11वें रूप में, यदि नहीं दिखाते तो फिर आप मतलब गीता का क्या स्वरूप रहता है? विश्व रूप को हटा के हम गीता को यदि देखें तो कैसा रहता है? हम फिर भगवान को समझ पाते या नहीं? भगवान कई लीलाएं करे ना, गोवर्धन पर्वत उठाए, कोई उठाए? कई राक्षस कई दानवों को बिना अस्त्र शस्त्र के मारे, कोई मारे? है कि नहीं? हमको मालूम है ना। तो सुदर्शन चक्र था उनके पास में, लेकिन सुदर्शन चक्र का यूज नहीं करे, एक ही बार, एक या दो बार शिशुपाल को, यानी बोलने का तात्पर्य क्या है, भगवान भगवान है साबित करने के लिए जब माँ उनकी मैया बोली कि माँ मुंह खोलो, बेटा मुंह खोलो, क्या माटी खाए हो? तो वो क्या करे, मुंह खोल के बता दिए। क्या बताए? पूरा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, फिर ब्रह्मांड के अंदर स्वयं, ये धरती, धरती के अंदर स्वयं, फिर वृंदावन, सब टेंशन में आ गए। यानी मैया उनकी टेंशन में आ गए, मूर्छित ही हो गई, ये क्या दिख रहा है भैया? तो दिस इज व्हाट माता जी, ऐसे एक्चुअली भगवान कई बार बताए, यहाँ बोल के नहीं, इवन नरसिंह भगवान बन के, भगवान को जब कृष्ण भगवान बोल रहे, मेरे को तो कभी ऐसा लगता है भगवान को कितनी तकलीफ होती है, एक पिता को कितनी तकलीफ होती है, बार बार अपने बच्चों को बोलना पड़ता है मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। वो अपने पीठ पे इधर दानव खींच रहे हैं, हम समुद्र मंथन में क्या देखे? हाँ वो क्या कर रहे हैं, पीठ पे इतना बड़ा पर्वत को उठा लेके भी बताए। जब पूरा प्रलय आ गया, सब सब हम ये सब लीलाएं क्या है, वाराह की लीला से लेके वामन अवतार से लेके, ये सब क्या है, बार बार मैं इतना बता रहा हूँ, फिर भी ये लोग मेरे को समझ नहीं पा रहे। कितनी तकलीफ होती होंगी एक पिता को, कि मैं बोल रहा हूँ मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, देख धरती को मैं मेरे ऐसा उठा लेके चले गया। ठीक है नहीं? हिरण्याक्ष जब धरती को नीचे कहीं रसातल बोलते हैं ना, उसमें एक ऐसी जगह पे लेके गया, तो कृष्ण भगवान अगर विराट रूप नहीं दिखाए तो भी ये सब जितने लीलाएं करे, क्या वो कम है? कौन करे बोलो? गोवर्धन पर्वत को उल्टे हाथ के उंगली पे, टू मच हो गया ये तो, हाथ से उठा रही पत्थर को नीचे ऊपर हो जाते अपन लोग, उल्टे हाथ के उंगली पे, वो भी ऐसा बोले, मैं एक लेक्चर में सुना था, अगर नाखून है नाखून पे भी उड़े, नाखून पे ही उठा लिए असल तो ना, वो भी कितने दिन, 1 मिनट के लिए नहीं है। अपने बॉडी बिल्डर ओलंपिक में आते हैं, यूं उठा के एकदम छोड़ देते हैं, वैसा नहीं है माता जी। और कितने दिन, 7 दिन 7 रात। उनकी माँ, वहाँ आसपास के लोग, अरे मेरा बेटा थक गया, कुछ खाते हो क्या? उन लोगों में अभी भी वही भाव है, अभी भी कृष्ण भगवान से, वहां पे देखो, वो लोग इतना स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि इतना मेरा स्वयं भगवान हमारे साथ में है। भगवान को देखो कई बार बता दिए भगवान भगवान है बोल के, है कि नहीं? कई संदर्भ है माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। क्या है प्रभु, आप हरे कृष्णा बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी को हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे